जेंजी को स्टोन की वजह से किडनी में दर्द नहीं होता, फिर किस वजह से होता है? वैसे तो मैं प्रे करती हूँ किसी को ना हो, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को तो होता ही है ना। और इसकी वजह क्या है? फोन, iPhone 17 Pro। व्हाट अ फोन ब्रो। ऐसा ही कुछ रिएक्शन निकलता है इनका। फोन इनको स्मार्ट चाहिए, लाइफ चाहे खुद की कंफ्यूज्ड हो। मतलब कि बैंक बैलेंस अनबैलेंस होकर 0 रखा है, सेल्फ कंट्रोल वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। और फिर भी हर 5 महीने में नया फोन चाहिए, और फिर 5 महीने में नया का नया फोन चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन अपने बलबूते पर नहीं बल्कि चलती है EMI पर। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना हो, ट्रिप पर जाना हो या फिर फोन लेना हो, हमारी जिंदगी का दूसरा वर्ड बन गया है इंस्टॉलमेंट। लेकिन इस इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट के चक्कर में कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स ना कट जाएं, क्योंकि एग्जाम हॉल में एग्जामिनर को आप ये नहीं बोल पाओगे कि मार्क्स अभी दे दो, आंसर्स में इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। तो वेलकम टू डे 13 ऑफ अ बोर्ड बूस्टर चैलेंज, और आज का हमारा टॉपिक है EMI। कल की वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैथ्स को स्टार्ट किया था एंड वी डिड द टॉपिक परपेचुइटी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, काइंडली चेक आउट दैट वीडियो। एंड आज हमारी फाइनेंशियल मैथ्स के ऊपर सेकंड वीडियो है एंड ओवरऑल सीरीज का डे 13 है। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग टिल द एंड, क्योंकि हम कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व विच आर लाइकली टू बी देयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो EMI होता है हमारे पास में इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये एक ऐसा मंथली अमाउंट है जो हम पे करते हैं टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ आवर लोन। जौन सा हमारा लोन अमाउंट होता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं एंड उसके ऊपर हमको कुछ इंटरेस्ट लगता है। सो इट इज यूज्ड टू पे ऑफ बोथ द इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपने कुछ लोन लिया है उसके ऊपर आपको वो लोन तो वापस करना ही है, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा जो आपको वापस करना है। सो EMI कंसिस्ट ऑफ बोथ रिटर्निंग ऑफ द लोन एंड द इंटरेस्ट, and EMI depends upon the following factors. One is the principal borrowed, what is the rate of interest, and third is the tenure of the loan. तो हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन ऑफ EMI इज बेस्ड ऑन 2 मेथड्स। वन इज फ्लैट रेट मेथड एंड अनदर इज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा फ्लैट रेट मेथड होता है उसके अंदर इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द एंटायर लोन पीरियड, एंड कौन सा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है इसके अंदर इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब की रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द ईच पेमेंट। मेन डिफरेंस दोनों में क्या है? एक तो कि इंटरेस्ट यहां पर चार्ज होता है ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल और यहां पर इंटरेस्ट चार्ज होता है ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। यहां पर जौन सा इंटरेस्ट रहता है इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरी मंथ और ईयर, एंड यहां पर इंटरेस्ट जौन सा है इट डिक्रीजेस ओवर टाइम, जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल जौन सा है वो पे ऑफ होता रहता है। तो generally speaking this is more expensive because you are going to pay interest on money that you have already paid back also, and this is relatively cheaper because you only pay interest on what you owe. ये method usually personal loans के लिए apply होता है और informal credit sources के लिए apply होता है, and ये usually apply होता है in home loans and modern bank loans. तो हमारे पास में यहाँ पर आता है फ्लैट रेट मेथड। तो EMI इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पेमेंट्स। प्रिंसिपल के लिए P लिखते हैं, इंटरेस्ट आपके पास में हो जाएगा P इंटू N इंटू I एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स विच इज N। तो P स्टैंड करता है फॉर द प्रिंसिपल बोरोड, I इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट पर रुपी पर मंथ। इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन, एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पेमेंट्स। एंड जौन सा हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसके लिए 2 फॉर्मूलाज हैं। P स्टैंड्स अगेन फॉर प्रिंसिपल बोरोड, I is the interest rate per rupee per month and N is the number of payments. अब सबसे पहला पॉइंट, अगर तो क्वेश्चन में EMI एग्जाम में अगर EMI का क्वेश्चन आता है तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो फ्लैट रेट का है या रिड्यूसिंग बैलेंस का है। अगर तो फ्लैट रेट का होगा तो वो मेंशन कर रहे हैं वहां पर फ्लैट रेट, अदरवाइज अगर नहीं मेंशन्ड है एंड इफ यू आर लुकिंग एट द वर्ड कहीं वहां पर आपको कंपाउंडेड नजर आ गया दैट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट किसमें होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ही होता है, क्योंकि फ्लैट रेट मेथड का तो इंटरेस्ट इज कांस्टेंट। तो इफ द वर्ड इज कंपाउंडेड इज देयर दैट मींस इट इज डेफिनेटली फॉर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऑल्सो सेकंड पॉइंट, अब यहां पर ये आपको दोनों फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, या तो डायरेक्टली लर्न कर लो या इससे ये वाला निकालना सीख लो। अब यहां से जस्ट हैव अ लुक, अगर मेरे पास में यहाँ पर P इंटू I है, अगर मैं यहां से 1 प्लस ओके लेट मी जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस ओनली। अब मैं यहां से अगर 1 प्लस I रेज़ टू पावर N कॉमन ले लूं तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस I रेज़ टू द पावर N बच जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी P इंटू I, दिस गेट्स कैंसल्ड एंड नीचे 1 माइनस
एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं -1. सो वी रीच एट दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में जौन सी हमको वैल्यू गिवन होती है वो रेज टू द पावर -20 या -30 गिवन है. तो अगर माइनस में वैल्यू गिवन है, यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली. Let's have a look at this question. Sanjay takes a personal loan of rupees 5 lakh at the rate of 12% per annum for 3 years. Calculate his EMI by using the flat rate method. अगर flat rate method नहीं भी लिखा होता, interest के साथ में compounded नहीं लिखा है, so also we use the flat rate method. अब यहाँ पर जौन सा principal borrowed है, let me just write it down, that is rupees 5 lakhs. Rate of interest is 12%. क्योंकि rate of interest is 12% per annum, but we are concerned with calculating the value of I. अब what is this I? हमने बोला था it is the interest rate per rupee per month. कहने का मतलब जौन सा भी आपका interest है, आप उसको 12 से डिवाइड करोगे, ये परसेंट में मिलेगा, एंड साथ में क्या लगाएंगे 100. सो दिस गेट्स कैंसल, तो हमारे पास में आ जाएगा 0.01. दिस इज द वैल्यू ऑफ आई. जौन सा हमारे पास में EMI है उसका फॉर्मूला होता है P प्लस P इंटू N इंटू आई डिवाइडेड बाई N. तो व्हाट इज आर N ओवर हियर? N होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, क्योंकि 3 years के लिए EMI देनी है एंड द EMI इज मंथली, तो इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू 12 विच इज सपोज टू बी 36. तो EMI आ जाएगी हमारे पास में, दिस इज 5 lakhs प्लस प्रिंसिपल 5 lakhs इंटू N इंटू आई विच इज 0.01 whole divided by this is 36. Okay, इसको सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट 1,80,000. आई एम नॉट स्ट्रेसिंग इनटू द कैलकुलेशंस, आई एम अज्यूमिंग कि आप कैलकुलेशंस कर लोगे, बट अगर किसी को भी कैलकुलेशंस में कुछ डाउट है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, देन वी कैन टेक अप अ क्विक कैलकुलेशन क्लास ऑल्सो. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.89 एंड दिस इज सपोज टू बी द आंसर फॉर योर EMI. अच्छा, इतना देख लो कि अगर जैसे आपको यहाँ पर इतने बड़े नंबर को 36 से डिवाइड करना है, लेट इट बी कि आप 68 को 36 से डिवाइड कर रहे हो एंड जितने भी जीरोस हैं उसको आप सेपरेटली लिख लो. यहाँ पर कट इट डाउन विद 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 34 एंड दिस इज सपोज टू बी 18. ये आ जाएगा 9 एंड दिस इज सपोज टू बी 17. आप सिर्फ 17 को 9 के साथ में क्या करोगे? डिवाइड करोगे. तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 9 1s are 9, दिस इज 8, 80 8s are 72, अगेन 8, दिस इज 80 8s are 72 एंड सो ऑन. क्योंकि ये नॉन एंडिंग नंबर है आपके पास में, इट इज गोइंग टू गो ऑन लाइक दिस ओनली. तो क्योंकि मेरे को 4 zeros चाहिए तो मैं 4 नंबर यहां पर लिख लूंगी. आई विल राइट इट एज दिस एंड साथ में आ जाएगा 1 2 3 4. करेक्ट. तो इसके बाद में आप इसको जब इधर शिफ्ट करोगे देन यू आर गोइंग टू एंड अप विद द सेम नंबर. चलो, Mr. Surya borrowed a sum of rupees 5 lakh with the total interest to be paid is 2 lakhs flat and he is paying an EMI of rupees 12,500. We have to calculate the loan tenure, means we have to calculate the value of N. अब यहाँ पर हमारे पास में principal given है, it is this much. Interest जौन सा है that is directly given to us, rupees this much. He is paying an EMI. EMI is also given to us, which is rupees 12,500. We have to find the value of tenure, means we have to find N यहाँ पर. तो हमारे पास में फॉर्मूला है EMI का, it is principal plus interest upon N. तो ये N ऊपर चला जाएगा, P plus I upon EMI. So principal is this much, interest is this much, and हमारे पास में EMI is 12,500. This comes out to be 7 lakhs 12,500 and this will come out to be 56. So N यहाँ पर आ गया है हमारे पास में 56 months. Please do not forget to write months because EMI is paid in months. जौन सा N होता है यहाँ पे, these are the number of payments. तो यहाँ पर आंसर आपका किस में आएगा? मंथ्स में आएगा. चलो, Mr. Sharma borrowed rupees 10 lakh from a bank to purchase a house and decided to repay the loan by equal monthly installments in 10 years. If bank charges interest at 9% per annum compounded monthly, calculate the EMI. अब इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली मेंशन नहीं है whether it is a flat rate method or a reducing balance method, but because interest is compounded, that means it is a reducing balance method question. तो यहाँ पर हमको given है that the borrowed money is 10 lakhs, so it is going to be this much.
monthly installments in 10 years. तो n कौन सा है? Number of payments, that is going to be 10 into 12, which is going to be 120. Rate of interest is 9% per annum, 9% per annum, but we are going to calculate the value of I, right? It is going to be 9 by 12 into 100, which comes out to be 0.0075. Now the formula we have, अब आप देखो आपको वैल्यू पॉजिटिव में गिवन है, तो अगर हमको वैल्यू पॉजिटिव में गिवन है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? दिस वन, जहां पर हमारे पास में n की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव में आती है. तो EMI is equal to P into I into 1 plus I to the power of n whole divided by 1 plus I to the power of n minus 1. So this is 10 lakhs. 1 plus I is 0.0075 to the power of n is 120, and this is also 1 plus 0.0075 to the power of 120 minus 1. Let's just quickly solve this. I think I missed an I over here, right? So sorry, I missed this I, which is 0.0075. 0.0075, and यहाँ पर भी आ जाएगा 1.0075 to the power of 120 minus 1. इसकी कौन सी वैल्यू है? This value, this has been given to us. So this is 10 lakhs into 2.4514 into 0.0075 upon the same value minus 1. आप इसको solve करोगे. I know calculations are a bit tedious in this chapter, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही आपको. 1267.42 and this is supposed to be the EMI. Okay, a person wishes to purchase a house for rupees 45 lakhs with a down payment of 5 lakhs and balance in EMI for 25 years. If the bank charges 6% per annum compounded monthly, calculate the EMI. Again, compounded given है, that means it is the reducing balance method. अब ये down payment क्या होता है? देखो, अगर हम कोई चीज लेने जाते हैं, मान लो हम 1 लाख की कोई चीज लेने जा रहे हैं, मेरे पास में 10,000 रुपीज हैं, तो मैंने वो 10,000 रुपीज उसी टाइम दे दिया कैश, दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट, एंड रिमेनिंग अमाउंट है जौन सा, इन दिस केस 90,000, तो उसके ऊपर मेरी क्या बनेगी? EMI बनेगी. तो उसने बोरो तो किया था 45 लाख, पर उसने 5 लाख क्या दे दिया है? उसमें से डाउन पेमेंट दे दिया है. तो जौन सा EMI बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द अमाउंट 45 लाख माइनस 5 लाख. तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं दैट द कॉस्ट ऑफ हाउस इज गिवन टू बी रुपीज 45 लाख. जौन सा डाउन पेमेंट है दैट इज गिवन टू बी रुपीज 5 लाख. And what is supposed to be the balance? Balance आ जाएगा माइनस करके, which is supposed to be 40 lakhs. Okay, यहाँ पर I निकाल लेते हैं. Rate of interest is 6%, so it is going to be 6 by 12 into 100, which is going to be 0.005. Tenure is how much? For 25 years. तो n की वैल्यू आ जाएगी 25 into 12, which is supposed to be 300, and EMI हमको निकालना है. क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में है अगेन, तो फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा, P into I into, it is supposed to be what? 1 plus I to the power of n whole divided by 1 plus I to the power of n minus 1. तो यहाँ पे जौन सा प्रिंसिपल अमाउंट है that is given to be, I की वैल्यू है यहाँ पर 0.005, यहाँ पर आ जाएगा 1 plus 0.005 to the power of 300 whole divided by 1 plus 0.005 to the power of 300 minus 1. So this is 0.005, यहाँ पर आ जाएगा this is 1.005, 300, 1.005, 300 minus 1. तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो हमको गिवन है. तो once you substitute the values, I'm directly writing the answer. So sorry for that, but it just saves a little time. Okay. चलो जी, मधु changed her old car valued at rupees 1,50,000 with a new one priced at 6,50,000. Now she paid rupees X as down payment and the balance in 20 monthly equal installments of rupees 21,000 each. The rate of interest offered to her is rupees 9% per annum. We have to find the value of X. सबसे पहले जो चीजें given है उनको लिख लेते हैं. मधु changed her old car valued at risk.
तो हमारे पास में जौन सा ओल्ड कार का प्राइस है दैट इज गिवन टू बी 1,50,000 विद अ न्यू वन प्राइस दैट, तो जौन सी न्यू कार का प्राइस है दैट इज ₹6,50,000। तो अब पुरानी गाड़ी इतने में बिकी, नई गाड़ी इतने की है, तो मधु को कितना पे करना है यहाँ पर? सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट मधु हैज टू पे 6,50,000 माइनस 1,50,000, तो शी हैज टू पे बेसिकली 5 lakhs। चलो जी, अब यहाँ पर गिवन है कि ₹X उसका क्या है? डाउन पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट इज ₹X। 21,000 EMI है, तो EMI भी हमको गिवन है दैट इज ₹21,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9%, तो I की वैल्यू आ जाएगी 9/12 into 100, तो ये हो जाएगा 0.0075। तो यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास में? हमको P निकालना है। प्रिंसिपल कैसे आता है? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रिंसिपल इज नॉट 5 लाख, क्योंकि उसने डाउन पेमेंट ₹X करी है, तो जिस वैल्यू पर उसका इंटरेस्ट लगेगा दैट इज गोइंग टू बी द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? ₹5 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे? डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे। अब ध्यान दो थोड़ा सा, जौन सी हमको गिवन वैल्यू है दैट इज इन माइनस, तो हमारे पास में जौन सा नॉर्मल फॉर्मूला है वो होता है EMI, it is equal to P into I into 1 plus I to the power of n divided by 1 plus I to the power of n minus 1। पहले बताया है बट फिर से बता दूं कि यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में से 1 plus I to the power of n को कॉमन लेते, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ से 1 plus I to the power of n डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया P into I 1 minus 1 plus I to the power of minus n। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में? EMI का फॉर्मूला बन गया। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि मेरे को जो सी गिवन वैल्यू है दैट इज गिवन इन माइनस, तो ये वाली वैल्यू को यूज करने के लिए मुझे ये नया फॉर्मूला बनाना पड़ा। ऑल्सो यहाँ पर गिवन है द बैलेंस इज टू बी पेड इन 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अभी 20 ईयर्स नहीं गिवन, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ही गिवन है, तो यहाँ पर जौन सी n की वैल्यू है वो डायरेक्टली हमारे पास में कितनी है? 20 है यहाँ पर। चलो वैल्यूज फिल करते हैं। EMI जौन सा है दैट इज गिवन टू बी 21,000, प्रिंसिपल इज 5 lakhs minus X, I is 0.0075 whole divided by 1 minus 1 plus 0.0075 to the power of minus n, मतलब कि -20। चलो जी, माइनस एक्स दिस इज 0.0075, ये बन जाएगा 1.0075 टू द पावर ऑफ -20। इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिल दैट वैल्यू। ये हमको गिवन है यहाँ पर 0.86118985। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू से वर्क करना चाहो तो कर सकते हो, बट दैट इज गोइंग टू बी सिंपली अ वेस्टेज ऑफ टाइम, तो हम इसको क्या कर लेंगे? राउंड ऑफ कर लेंगे। तो मान लो 4 डिजिट्स तक, 4 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसके आगे 8 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, बिकॉज अगर 5 से डिजिट ऊपर होता है तो पिछला वाला नंबर क्या हो जाता है? राउंड अप हो जाता है, मतलब +1 से हो जाता है। नाउ इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, जस्ट लेट मी राइट इट डाउन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास में 0.1388, ये ऊपर आ गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर है 5 lakhs minus x and this is 0.0075. Now this is 21,000 into 1388 1 2 3 4, and I'm not again going to show you the complete calculations क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। इतना समझ लो कि जब आप इसकी कटिंग वगैरह, ये तो इंटायरली 4 zeros, दिस ऑल्सो गेट्स कट, यहाँ से आप कटिंग करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, दिस इज 21,000 into 1388 divided by 75, this is 5 lakhs minus x। तो once you solve this तो आपके पास में आ जाएगा 5 lakhs minus 388,640, तो x की वैल्यू आ जाएगी 111,360।
प्लीज डोंट लूज इंटरेस्ट इन द फैक्ट कि कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं है. अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाने लग गई तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टाइम. तो अगर आपको कैलकुलेशंस में हेल्प चाहिए, वन ऑफ द थिंग्स इज जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगी. सेकंड इज अगर नहीं समझ में आता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. आज हमने टॉपिक कवर किया है EMI. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में भी हम फाइनेंशियल मैथ्स करने वाले हैं एंड यू डू नॉट वांट टू मिस द वीडियो, क्योंकि फाइनेंशियल मैथ्स की इंटायर वेटेज इज 15 मार्क्स, जिसमें ओवर दिमाग भी नहीं लगेगा तुम्हारा. फॉर्मूला लर्न करना है, लॉजिक तुम वीडियो से समझ लोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर किसी भी चीज में डाउट है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. यू कैन कनेक्ट विद मी एट Instagram एज वेल. Instagram का हैंडल नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में. मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग द PDF. उसके अंदर होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व करो बिकॉज दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. Until next time.